नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता पंत आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आप सभी को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्र हिंदुओं का बहुत ही पवित्र त्योहार है और यह 9 दिन तक मनाया जाता है। नवरात्र में 9 दिन तक हम माता रानी के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। आज हम बात करेंगे कि हमें किस दिन किस रंग के कपड़े पहनकर माता रानी की पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं शैलपुत्री माता की। नवरात्र के पर्व के पहले दिन को शैलपुत्री नामक देवी की उपासना की जाती है। पुराणों में यह कथा प्रसिद्ध है कि हिमालय के तप से प्रसन्न होकर आदिशक्ति उनके यहाँ पुत्री के रूप में अवतरित हुई और इनके पूजन के साथ ही नवरात्र का शुभारंभ होता है। और शैलपुत्री माता की उपासना पीले रंग के कपड़े पहनकर करनी चाहिए। अब बात करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की। भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती की कठिन तपस्या से तीनों लोग उनके समक्ष नतमस्तक हो गए। देवी का यह रूप तपस्या के तेज से ज्योतिर्मान है। इनके दाहिने हाथ में मंत्र जपने की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा हमें हरे रंग के कपड़े पहनकर करनी चाहिए। बात करते हैं माँ चंद्रघंटा की। यह देवी का उग्र रूप है। इनके घंटे की ध्वनि सुनकर विनाशकारी शक्तियां तत्काल पलायन कर जाती हैं। व्याघ्र पर विराजमान और अनेक अस्त्रों से सुसज्जित माँ चंद्रघंटा भक्त की रक्षा हेतु सदैव तत्पर रहती हैं। और माँ चंद्रघंटा की उपासना हमें ग्रे या लाइट ब्राउन कलर के कपड़े पहनकर करनी चाहिए। बात करते हैं माँ कुष्मांडा की। नवरात्र पर्व के चौथे दिन भगवती की इस विशिष्ट स्वरूप की आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इनकी हंसी से ही ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ था। अष्टभुजी माता कुष्मांडा के हाथों में कमंडल, धनुष बाण, कमल, अमृत, कलश, चक्र और गदा हैं। इनके 8वें हाथ में मनोवांछित फल देने वाली जप माला है। और माँ कुष्मांडा की पूजा हमें ऑरेंज कलर के कपड़े पहनकर करनी चाहिए। बात करते हैं सकंद माता की। नवरात्र पर्व की पंचमी तिथि को भगवती के 5वें स्वरूप सकंद माता की पूजा की जाती है। देवी के एक पुत्र कुमार कार्तिकेय हैं, जिन्हें देवासुर संग्राम में देवताओं का सेनापति बनाया गया था। इस रूप में देवी अपने पुत्र सकंद को गोद में लिए हुए बैठी हुई हैं। सकंद माता अपने भक्तों को शौर्य प्रदान करती हैं। सकंद माता की उपासना हम सफेद रंग के कपड़े पहनकर करते हैं। बात करते हैं माँ कात्यायनी की। कात्यायन ऋषि की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती उनके यहाँ पुत्री रूप में प्रकट हुई और कात्यायनी कहलाई। कात्यायनी का अवतरण महिषासुर वध के लिए हुआ था। यह देवी अमोघ फल देने वाली हैं। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रिज की गोपियों ने देवी कात्यायनी की आराधना की थी। और माँ कात्यायनी की पूजा हम लाल रंग के कपड़े पहनकर करते हैं। बात करते हैं माँ कालरात्रि की। नवरात्र के 7वें दिन कालरात्रि की आराधना की जाती है। यह भगवती का विकराल रूप है। गर्दभ पर आरूढ़ यह देवी अपने हाथों में लोहे का कांटा तथा खड़ग लिए हुए हैं। इनके भयानक स्वरूप को देखकर विध्वंसक शक्तियां भी पलायन कर जाती हैं। और इनकी उपासना हम रॉयल ब्लू कलर के कपड़े पहनकर करते हैं। बात करते हैं महागौरी की। नवरात्र पर्व के 8वें दिन महागौरी की आराधना की जाती है। यह चतुर्भुजी माता ऋषभ पर विराजमान है। इनके 2 हाथों में त्रिशूल और डमरू है। अन्य 2 हाथों द्वारा वर और अभय प्रदान कर रही हैं। भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए भवानी ने अति कठोर तपस्या की। तब उनका रंग काला पड़ गया था। तब शिवजी ने गंगा जल के द्वारा अभिषेक किया तो यह गौर वर्ण की हो गई। इसलिए इन्हें गौरी कहा जाता है। महागौरी की उपासना हम पिंक कलर के कपड़े पहनकर करते हैं। बात करते हैं माँ सिद्धिदात्री की। नवरात्र पर्व के अंतिम दिन भगवती के सिद्धिदात्री रूप की पूजा की जाती है। इनकी अनुकंपा से ही समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अन्य देवी देवता भी मनोवांछित सिद्धियों की प्राप्ति की कामना से इनकी आराधना करते हैं। माँ सिद्धिदात्री चतुर्भुजी हैं। अपनी चारों भुजाओं में ये शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए हैं। परंतु माता अपने लोक प्रचलित रूप में कमल पर बैठे दिखाई देती हैं। सिद्धिदात्री की पूजा से नवरात्रि में नवदुर्गा पूजा का अनुष्ठान पूरा हो जाता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा हम पर्पल कलर के कपड़े पहनकर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।